बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मेंस के पीके की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला है पाई प्लस 2 आयोटा, दूसरा है 7 कामा माइनस 9। तो हम पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। पहला हमारे साथ है 5 प्लस 2 आयोटा। पहले हम मालूम करते एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा। तो इसका तरीका है लेट z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी आयोटा बी द एडिटिव इनवर्स इसको मैं z2 का नाम एडिटिव इनवर्स ऑफ z1 इज इक्वल टू a plus b iota such that z1 plus z2 is equal to 0 plus 0 iota. It means that z1 हमारे साथ है a plus b iota और z2 हमारे साथ है माइनस a माइनस b iota. सो a माइनस a से हमारे साथ 0 आता है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आता है। और प्लस b iota माइनस b iota से हमारे साथ 0 प्लस 0 होता है। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 plus 2 iota is a minus 5 minus 2 iota. So because 5 plus 2 iota minus 5 minus 2 iota is equal to 0 plus 0 iota। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स वो होगा अगर हम उससे ऐड कर ले और उससे एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 प्लस 0 आयोटा आ जाए। तो हमारे साथ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा है माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा। तो हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। इसको आप इस तरह भी मालूम से कर सकते हैं और फार्मूले से डायरेक्टली भी मालूम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारे साथ फार्मूला है a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हियर ए हमारे साथ 5 है और बी हमारे साथ 2 है। ए हमारे साथ 5 है और बी हमारे साथ 2 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होगा ए की जगह आप पुट कर ले 5 और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे साथ 5 है तो 5 स्क्वायर और बी की वैल्यू हमारे साथ 2 है तो 2 स्क्वायर और माइनस बी की वैल्यू हमारे साथ 2 है और इस तरह 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर से 25 आता है और 2 स्क्वायर से हमारे साथ 4 आता है और माइनस 2 5 स्क्वायर से 25 आता है और 2 स्क्वायर से हमारे साथ 4 आता है विच इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 29 और माइनस 2 डिवाइड बाई इसके साथ आयोटा है। ठीक है, ब्रैकेट में आयोटा हम नहीं लिखते, लेकिन ब्रैकेट से बाहर हम आयोटा लिखते हैं। माइनस 2 डिवाइड बाई 29 आयोटा। तो हमारे साथ इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मालूम होगी। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 7 कामा माइनस 9। ये ब्रैकेट में है, ये हम इस तरह लिख सकते हैं 7 माइनस 9 आयोटा। तो पहले हम एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं। तो एडिटिव इनवर्स लेट z1 is equal to a plus b iota, the
additive inverse, the additive inverse of z1 is equal to a plus b iota will be z2 is equal to minus a minus b iota, such that z1 plus z2 is equal to a plus b iota minus a minus b iota is equal to 0 plus 0 iota. So the additive inverse of this is of 7 minus 9 iota will be, साइन इसकी चेंज करें -7 और ये माइनस है तो प्लस कर ले, -7 + 9 बिकॉज 7 minus 9 iota -7 + 9 iota इज इक्वल टू 0। 7 minus 7 से 0 आता है, -9 iota + 9 iota से 0 iota आता है। ठीक है, तो हमारे साथ एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -7 + 9 iota। एडिटिव इनवर्स हमारे साथ आ गया, एडिटिव इनवर्स हमारे साथ है -7 + 9 iota, और इसको हम ब्रैकेट में इस तरह भी लिख सकते हैं -7, 9 -7, 9। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 minus 9 iota is equal to a divided by a square plus b square minus b divided by a square plus b square iota। तो here a is equal to 7 और b is equal to -9, तो यहाँ भी पुट कर ले 7 divided by 7 square प्लस -9 स्क्वायर, और माइनस b की वैल्यू है -9 डिवाइड बाई 7 स्क्वायर आवर प्लस -9 स्क्वायर। तो ये हमारे आ जाएगा 7 स्क्वायर बराबर है 49 का, और प्लस -9 स्क्वायर बराबर है 81 का। 9 9 जार 81 और माइनस के स्क्वायर से प्लस आते हैं। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस आता है 9 डिवाइड बाई 7 स्क्वायर से 49 प्लस 81 विच इज इक्वल टू 7। 49 और 81 ऐड करें तो 1 और 9 से 10 आता है, 4 और 8 12 13, तो 7 डिवाइड बाई 130 प्लस 9 डिवाइड बाई 130। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे साथ ये आ गया, और इसके साथ आयोटा है। इसके साथ मैंने आयोटा नहीं लिखा, लेकिन इसके साथ आयोटा आपने लिखना है। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।